सुनने वालों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे सावन सोमवार व्रत की, जो भगवान शिव को समर्पित है और खासकर महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि ये व्रत कब और क्यों रखा जाता है? बिल्कुल। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए अत्यंत पावन माना जाता है। हर सोमवार को यह व्रत रखने की परंपरा है। अविवाहित कन्याएं उत्तम वर के लिए और विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र तथा दाम्पत्य सुख की कामना से यह व्रत करती हैं। बहुत सुंदर। हमारे समाज में जब किसी परंपरा की इतनी गहराई होती है तो उसके पीछे कोई प्रेरक कथा अवश्य होती है। क्या आप हमारे लिए इस व्रत की प्रसिद्ध पौराणिक कथा का संक्षिप्त परिचय दे सकती हैं? जरूर। इस व्रत की कथा एक निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति से जुड़ी है जिनकी कोई संतान नहीं थी। वे दोनों शिवजी के अनन्य भक्त थे और संतान प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या करने का निश्चय करते हैं। यही कथा इस व्रत के केंद्र में है। तो चलिए अब इसी कथा की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह तपस्या, आस्था और नियमों ने इस दंपत्ति का जीवन बदल दिया। कथा के अनुसार ब्राह्मण दंपत्ति जंगल में जाकर वर्षों तक कठिन तपस्या करते हैं। क्या आप विस्तार से बता सकती हैं कि उनकी साधना और श्रद्धा में ऐसी क्या विशेषता थी कि शिवजी स्वयं प्रकट हुए? उनकी तपस्या में निरंतरता और समर्पण था। वे उपवास रखते, प्रतिदिन पूजा और मंत्र जाप करते। विज्ञान भी बताता है कि ध्यान और नियमित अनुशासन से व्यक्ति की मानसिक शक्ति बढ़ती है। यहाँ तक कि कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसी साधना से इच्छा शक्ति प्रबल होती है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि शिवजी ने वरदान के साथ एक शर्त भी रखी, संतान केवल 12 वर्षों तक जीवित रहेगी। आपको क्या लगता है, भगवान इस प्रकार की सीमाएं क्यों रखते हैं? यह शर्त जीवन की अनिश्चितता और कर्मफल के सिद्धांत को दर्शाती है। कई पुराणों में वरदान सीमित अवधि के लिए ही मिलते हैं ताकि व्यक्ति अहंकार या स्वार्थ में न फंसे। साथ ही यह कथा सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा फिर भी समाधान खोज लेती है। बिल्कुल, और यही बात इस कहानी को और भी दिलचस्प बनाती है। अब जानते हैं कि आगे उस बालक के जीवन में कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। जब बालक 12 वर्ष का हुआ, उसे काशी तीर्थ यात्रा पर भेजा गया। इस यात्रा का पौराणिक महत्व क्या है और कैसे यह बालक अपने भाग्य की ओर बढ़ता है? काशी को मोक्ष की नगरी माना जाता है। माना जाता है कि वहाँ पूजा पाठ से शिवजी की कृपा शीघ्र मिलती है। बालक ने हर मंदिर में पूजा की। ये एक प्रतीक है कि कठिनाइयों में भी श्रद्धा बनाए रखना चाहिए। जैसे आज के युवा कठिनाइयों के बावजूद प्रयास नहीं छोड़ते। रास्ते में एक गांव में राजा की बेटी का विवाह था और नक्षत्र दोष के कारण शुभ ब्राह्मण बालक की आवश्यकता पड़ी। यह घटना कितनी प्रतीकात्मक है कि समाज में अच्छाई और शुद्धता की आवश्यकता कब कब सामने आती है। सही कहा आपने। जब बालक मंडप में बैठा तो अनजाने में भाग्य की डोर उससे बंध गई। विवाह के बाद राजकुमारी को पता चलता है कि वही बालक उसका असली पति है और वह उसके साथ चल पड़ती है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में आकस्मिक घटनाएं भी गहरे अर्थ लिए होती हैं। अब हम उस निर्णायक मोड़ पर पहुंचते हैं जहां कथा में संघर्ष, आस्था और चमत्कार का संगम होता है। कथा के अंतिम भाग में बालक की मृत्यु हो जाती है और राजकुमारी शव के पास बैठकर सावन सोमवार का व्रत करती है। यहां व्रत की शक्ति क्या संदेश देती है? यह भाग अत्यंत मार्मिक है। राजकुमारी ने अपने प्रेम और श्रद्धा को साधना में बदल दिया। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ऐसी साधना मानसिक दृढ़ता और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है, जो मनोबल मजबूत करती है। शिवजी उसकी आस्था से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और बालक को जीवन दान देते हैं। यह पल केवल चमत्कार नहीं, बल्कि आस्था, नियम और प्रेम के संयोग का प्रतीक है। क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल। ये कथा दर्शाती है कि जब इच्छाएं सच्चे हृदय से, अनुशासन और नियमों के साथ पूरी श्रद्धा से की जाती हैं, तो असंभव भी संभव हो सकता है। आज भी लोग इस परंपरा को इसी विश्वास के साथ निभाते हैं। तो श्रोताओं, सावन सोमवार व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आस्था, धैर्य और प्रेम का अद्भुत संगम भी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे समाज को प्रेरित करता आ रहा है।